नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना 11:30 पर थम गया। हर तरफ कौमी तराने की गूंज। कॉलेज स्कूली तलबा अवाम ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। वजीर आला और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी शरीक। नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दुश्मन। तेलंगाना का तहफ्फुज हम सब की जिम्मेदारी। बीजेपी झंडा देखकर अवाम गुमराह ना हो, जलसे आम से केसीआर का खिताब। हुकूमत कश्मीरी पंडितों के तहफ्फुज में नाकाम। बिल्किस बानो के मुजरिमीन छोड़ दिए गए। मुस्लिम महरूसीन को क्यों छोड़ा नहीं जाता? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कुकटपल्ली पुलिस ने टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 सारिकों को किया गिरफ्तार। मसरूखा 15 टू व्हीलर जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में आजादी के डायमंड जुबली साल के मौके पर हुकूमत की तरफ से 11:30 पर कौमी तराने का एहतमाम किया गया था, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एबिट्स चौराहे पर जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर खराज पेश करने के बाद कौमी तराना प्रोग्राम में हिस्सा लिया। काबीनी वज़रा, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों और देहातों में कौमी तराने का एहतमाम किया गया। अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कौमी तराना गाया। एबिट चौराहे पर अवाम को कौमी तराने में हिस्सा लेने के लिए माइक का इंतजाम किया गया था। नेहरू के मुजस्समे के पास खुसूसी इंतजाम किए गए थे। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, सरकारी दफातर और आम मुकामात पर अवाम ने 11:30 पर खड़े होकर रुक कर कौमी तराना गाया। ऐसा लग रहा था जैसे रियासत तेलंगाना थम गई है। सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी गई थी। हर कोई कौमी जज्बे का मुजाहरा करते हुए प्रोग्राम में शरीक रहा। भारत की बोलो, स्वतंत्र भारत की
जय हिंद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, मुल्क के वजीर आजम तेलंगाना के दुश्मन बन चुके हैं। विकाराबाद जिले में टीआरएस पार्टी दफ्तर और जिले कलेक्टर दफ्तर के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में जारी बहबूदी प्रोग्रामों को वजीर आजम मुफ्त करार दे रहे हैं। 8 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया। इख्तलाफात के नाम पर गरीब अवाम और तरक्की याफ्ता रियासतों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। ज़राई शोबे में मोटर को मीटर लगाने पर जोर दिया जा रहा है। पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में रुकावट के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि कृष्णा नदी के पानी की तकसीम में मरकजी हुकूमत असल रुकावट बनी हुई है। वजीर आला ने कहा कि चंद बीजेपी के हामी झंडा पकड़कर उनकी बस के सामने आए थे। इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? अगर हिम्मत है तो मरकजी हुकूमत बीजेपी के खिलाफ मुजाहरा करे, जो तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि बीजेपी का झंडा देखकर गुमराह ना हो। केसीआर ने कहा कि वजीर आजम की तकरीर में कुछ नहीं था, कोई स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। रियासत कितना भी बेहतर कर लें, अगर मरकजी हुकूमत का ताउन न रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मरकज में बेहतर हुकूमत कायम करने के लिए हम सबको एक होना होगा। वजीर आजम के कौम से खिताब में डायलॉग बाजी के अलावा कुछ नहीं था। अगर तेलंगाना को बीजेपी से नहीं बचाया गया तो मुत्तहदा आंध्रा जैसी सूरत हाल हो जाएगी। उन्होंने वादा किया कि विकाराबाद को पाल्मोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी देकर रहेंगे। పెరుగన్నం తినే రైతులు పురుగు మందు తాగి చచ్చిపోయారు. వందల వేల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. అనేకమైన బాధలు అనుభవించినాం. మళ్ళీ ఆ బాధలు మన తెలంగాణకు రావద్దంటే మన సమాజం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. యువకులు ముఖ్యంగా ఈ చిల్లర మల్లర వెకిలిగాలు నేను అడుగుతా ఉన్నా. దేశ ప్రధానమంత్రిని కూడా నేను అడిగినా, అయ్యా మీరు 8 ఏళ్ల నుంచి అధికారంలో ఉంటే ఏమి చేసినారు ఈ దేశానికి? ఒక రైతులకా, మహిళలకా, గిరిజనులకా, ముస్లిం మైనారిటీలకా, ఒక సాగునీటి రంగమా, ఒక కరెంటు రంగమా, ఒక దళితులకా, ఎవరికి చేసినారు? ఎవరికి మేలు జరిగింది? ఏ ఒక్కరికి కూడా లేదు. మేలు చేయకపోగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ పరిధిలో కొంత సంక్షేమం, వ్యవసాయ స్థిరీకరణకు రైతు బంధు, రైతు బీమా లాంటివి ఇస్తే ఇవి ఉచిత పథకాలు, వీటిని రద్దు చేయాలని చెప్తున్నారు. సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు. కరెంటు మీటర్లు పెట్టి రైతుల మెడ మీద కత్తి పెట్టి బిల్లులు వసూలు చేయాలని చెప్తున్నారు. బిల్లులు వసూలు చేయన్నా పెడదామా మీటర్లు? వినబడతలేదు. మరి అలా అడ్డం ఎందుకు వచ్చారు? జెండా పట్టుకొని, బీజేపీ జెండాలు పట్టుకొని ఎట్లా వచ్చారు? మరి ఎందుకు వచ్చారు? ఈ బీజేపీ జెండాను చూసి మోసపోతే ఏం జరుగుతుంది? కరెంటు బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కాడ మీటర్లు పెట్టి, సంస్కరణల పేరు పెట్టి, మనకు చెటకోపం పెట్టి పెద్ద పెద్ద సాహుకారుల కడుపులు నింపుతారు. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के एलजी और इंतजामिया को नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कश्मीरी पंडित पर हुए हमले पर कहा कि 370 को हटाने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए और ये पहला हमला नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों को वादी में गैर महफूज बना दिया गया। हुकूमत कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। कश्मीरी पंडित डर व खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं देखिए, ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फ़ायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहाँ पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। और कश्मीरी पंडित तो कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। हमने और आपने देखा कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर आकर, उनके एनक्लेव्स को रातों में पुलिस बंद कर दी थी कि वो निकल कर ना जाए कहीं। तो ये
मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम आज़ादी के मौके पर की गई तकरीर पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, तहरीक आज़ादी में हजारों मुसलमानों का रोल रहा। वजीर आजम को अशफाकुल्ला खां और बेगम हजरत महल का नाम लेना पड़ा। सदर मजलिस ने कहा कि 1930 और 1947 की तहरीक से हमें आज़ादी नहीं मिली, जंग प्लासी और बक्सर की जंगों में अंग्रेजों को शिकस्त हुई, यही हमारी आज़ादी की बुनियाद बनी। खवातीन से मुतालिक वजीर आजम के रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी ने बिल्किस बानो के केस का हवाला दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये आपका अमृत उत्सव है, जहां 5 माह की हामिला खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी, 4 खवातीन का कत्ल कर दिया गया था, बिल्किस बानो की कमसीन बेटी को मार दिया गया। सदर मजलिस ने सवाल किया कि जब उन 11 मुजरिमीन को छोड़ दिया गया तो फिर रुबीना मेमन को क्यों छोड़ा नहीं जाता? 17 साल से वो जेल में हैं। ऐसे कई लोग गुजरात की जेलों में महरूस हैं, उन्हें क्यों छोड़ा नहीं जाता? भारत की जंग आज़ादी के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम लिए तो क्या करूं, मिठे बांटूं मैं? ऐसे हजारों नाम हैं। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, अशफाकुल्ला का नाम लेना पड़ा, हजरत महल का नाम लेना पड़ा। ऐसे कई मुसलमान उलमाओं का, मुसलमानों का, जिन्होंने भारत की जंग आज़ादी में अपना खून पसीना भी बहाया, अपनी जानों को कुर्बान भी किया, तो उनका जिक्र करना ज़रूरी है। कैसे हमको 47 में और 1930 की मेहनत से 47 आज़ादी मिली? नहीं, हमको आज़ादी मिली 47 में इसलिए क्योंकि जंग प्लासी में सिराजुद्दौला ने अजीम कुर्बानी दी, फिर बक्सर की जंग हुई, फिर सैयद अहमद शहीद की शहादत हुई बालाकोट में, 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, फिर सन 57 में जंग आज़ादी हुई। तो 47 में इन तमाम का एक सिलसिला चलता रहा। अब रहा सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बात कही है। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे। बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियाँ थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहाँ पर सज़ा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज़ के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है। गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है।
और कम्प्लीटली बायस्ड होकर लेती है। यकीनन सीआरपीसी में प्रोविजन है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे हीनियस क्राइम के लिए, और वो भी आज़ादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की आज़ादी, और ख़ुद प्रधानमंत्री का लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के बारे में, नारी के उसको पावरफुल करने की बातें करते हैं, और ये काम होता है। हम इसका कंडेम करते हैं, और देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ ज़बानी तौर पर महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग की बात करती है, मगर जहां पर बात आती है मुस्लिम महिलाओं की, आप भूल जाते हैं उनको। सावरकर के बारे में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, क्या महात्मा गांधी के कत्ल की तहकीकात करने वाले कपूर कमीशन ने सावरकर का नाम नहीं लिया था? तारीख को यहां पर उल्टा करके पेश किया जा रहा है। जब पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखी गई थी, जो भारत के पार्लियामेंट में है, उसमें किस किस की फोटो है, किसकी फोटो नहीं है, देख लीजिए जाके, आपको पता चल जाएगा कौन पता चला। और क्या सावरकर का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के कमीशन में नहीं कहा गया कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं है क्या? वो रिपोर्ट में है वो बात। मोदी हुकूमत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू को नजरअंदाज करने से मुतालिक बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जेल में रहकर पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी, उनसे किसी का तकाबुल नहीं करना चाहिए। हर किसी से गलतियां होती हैं, नेहरू से भी गलती हुई, लेकिन उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। देखिए, जिन लोगों ने 12-15 साल जेल में रहे, नेहरू, और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, तो इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यकीनन, वो कोई ये नहीं कह सकता कि गलतियां नहीं, गलतियां की उन्होंने, मगर क्या उनके रोल को डिनाई कर सकते हम लोग? नहीं कर सकते। जैसा ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रोल को डिनाई कर सकते, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल को डिनाई कर सकते, ना जौहर बरदरान को, ना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को, ना मौलाना महमूद उल हसन की कुर्बानी को, ना 57 के मुजाहिदीन को। तो अब आप नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए क्यों नाम नहीं लिए। क्या हुआ तेरा वादा? वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी और सनत ने केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लाल किले की फसील से खिताब के दौरान किए गए वादों की छड़ी पर सवाल किया। केटी रामाराव ने वजीर आजम की तरफ से आने वाले 25 साल यानी 2047 के वादों के निशाने पर कहा, बहुत खूब, लेकिन सवाल यह है कि अगस्त 2022 के वादों का क्या हुआ? उन्होंने माजी में वजीर आजम की तरफ से किए गए वादों की क्लिपिंग्स को टैग किया, जिसमें वजीर आजम ने 2022 तक तमाम बेघर अफराद को घर की फराहमी, मईशत को दुगना करना यानी 5 खरब की मईशत बनाना, तमाम घरों को बरखी सरबराही, किसानों की आमदनी को दुगना करना, हर शहरी को पानी, बरकी व बैतुल खला की सहूलत और 2022 तक ब्लड ट्रेन लाने की बात कही थी। वजीर आजम के इन वादों के हवाले से रियासती वजीर ने पूछा कि ये वादे क्या हुए। केटीआर जहां अक्सर अपने तंजिया और अनोखे ट्वीट्स के जरिए मरकज की नाकामियों को उजागर करते हैं, वहीं रियासत की तरक्की और सरमाकारी के लिए अपनी कोशिशों को भी नुमाया करते हैं। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को बरसी के मौके पर बीजेपी पार्टी दफ्तर में खराज पेश किया गया। मरकजी वजीर, पार्टी के दीगर कायदीन ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, केसीआर आज रहेंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन इंतजामिया मुस्तकिल काम करता रहेगा। इंतजामिया रिवायत को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। केसीआर ने गवर्नर के एट होम में शिरकत न करते हुए गवर्नर की तौहीन की। रियासत में जहां भी इंतखाबात होंगे, बीजेपी कामयाब होगी। मनुगुरु में बीजेपी के कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमे आयद करते हुए उन्हें हरासा किया जा रहा है। केसीआर इस बात से खौफजदा हैं कि अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना सकेंगे या नहीं। केसीआर को किस काम के लिए मिसाली करार दिया जा सकता है? मरकजी वजीर ने शामिरपेट रिसर्च सेंटर में मायना किया और सेंटर से मुतालिक तफसीलात बताई। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में कांग्रेस के वफ्द को दोमुकुलम प्रोजेक्ट का दौरा करने से रोक दिया गया।
हालिया सैलाब से मुतासरा प्रोजेक्ट का दौरा करने के लिए कांग्रेस वफ्द की टीम जब दुमुगुड़म प्रोजेक्ट के मुशाहदे के लिए पहुंची तो उन्हें रोका गया। कांग्रेस का वहीं पर एहतजाज के लिए बैठ गया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा, प्रोजेक्ट की तामीर में हुकूमत की गलतियां मंजर-ए-आम पर आने के खौफ से कांग्रेस के वफ्द को रोका गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस अरकान असेंबली दहशतगर्द नजर आते हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुश्किलात में अवाम से उनकी तकलीफें मालूम करने, हुकूमत के सामने लाने की वो कोशिशें कर रहे हैं। तेलंगाना में रुकन असेंबली को आज़ादी से घूमने भी नहीं दिया जाता तो डायमंड जुबली तकरीब किस लिए मनाई जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा, यौम आज़ादी के मौके पर केसीआर की तकरीर ने कौमी त्यौहार को सियासी तकरीब में तब्दील कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गवर्नर की तरफ से दिए गए एटम में शिरकत न करते हुए दस्तूरी इख्तियार की खिलाफ वर्जी की गई और दस्तूरी इदारे की तौहीन हुई है। उनका कहना था, कौमी तराने के प्रोग्राम में नेहरू को खराज पेश करते हुए केसीआर कांग्रेस के करीब होना चाहते हैं। कांग्रेस और टीआरएस मनगोड़ो ज़मीनी इंतखाब में खुफिया माहदा कर चुकी है। केसीआर हर कदम कांग्रेस के करीब होने के लिए उठा रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मंगल के दिन 11:30 पर तमाम मेट्रो ट्रेनें 58 सेकंड तक रोक दी गई। 57 रेलवे स्टेशन पर कौमी तिरंगा लहराया गया। डायमंड जुबली तकारीब के तहत 11:30 पर मेट्रो रेल के मुसाफिरीन और अमले ने कौमी तराना पढ़ा। स्कूली तलबा और अवाम ने अमीरपेट रेलवे स्टेशन में मेट्रो रेल में कौमी तराना पढ़ा। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तारीखी चार मीनार के पास स्कूली तलबा, टीचर्स, मुकामी ताजरीन, अवाम और पुलिस मुलाजमीन ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। डीसीपी सौजोन साई चैतन्या के अलावा जोन के पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। कई स्कूली बच्चे फैंसी ड्रेस में नजर आए। हुब्बुल वतनी के शानदार मनाजर देखे गए। तलबा हुब्बुल वतनी के नारे लगाते हुए भी देखे गए। विमेंस कॉलेज में 11:30 पर कौमी तराने का एहतमाम किया गया। विमेंस कॉलेज के तलबा, असातिज़ा, अमला और दीगर सरकारी और खानगी स्कूल के तकरीबन 5000 तलबा ने इसमें शिरकत की। मेहमान खुसूसी एडिशनल डीजीपी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। बहादुरपुरा चौराहे के पास मुतल्लिका ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की तरफ से कौमी तराने की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में स्कूली तलबा, सफाई मुलाजमीन, मुकामी अवाम, टीचर्स और पुलिस मुलाजमीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। मुतल्लिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा मजलिसी कारकुनों ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। चंद्रायन गोट्टा चौराहे के पास कौमी तराना पढ़ा गया। एसीपी फलकनुमा शेख जहांगीर के अलावा जोन के पुलिस ओहदेदारों ने इंतजामात की निगरानी की। स्कूली तलबा, टीचर्स, मुकामी अवाम, ताजरीन ने तकरीब में हिस्सा लिया और तराना पढ़ा। स्कूली बच्चों के हाथों में तिरंगे लहरा रहे थे। हुब्बुल वतनी के मुतासिर कुन मनासिर देखे गए। सिकंदराबाद के हबशी गुड़े में कौमी तराना जोश व खरोश के साथ पढ़ा गया। मुताल्लिका पुलिस के ओहदेदार व मुलाजमीन, स्कूली तलबा, टीचर्स, ताजरीन और मुकामी अवाम ने हबशी गुड़ा चौराहे के पास जमा होकर कौमी तराना पढ़ा। इससे पहले यहाँ पर हुब्बुल वतनी के गीत भी बजाए गए।
संगारेड्डी में कौमी शाहरा पर कौमी तराना पढ़ने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मज़कूरा प्रोग्राम में कौमी शाहरा से गुजरने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया था। प्रोग्राम में जिले कलेक्टर संगारेड्डी ए शरत, जिला एडिशनल कलेक्टर वीरा रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन मंजूश्री, रुकन असम्बली एडवोल क्रांति कुमार के अलावा दूसरे कायदीन ने भी कौमी तराना पढ़ा। इसके अलावा आईबी गेस्ट हाउस के रूबरू संगारेड्डी टाउन पुलिस के सीआई रमेश, म्युनिसिपल चेयरमैन बी विजयलक्ष्मी, मुकामी कायदीन और स्कूली तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कौमी तराना पढ़ा। ताजिर बरादरी ने भी अपनी दुकानों से बाहर आकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासत भर में 11:30 पर कौमी तराना पढ़ा गया। वहीं काचीगुड़े के इलाके में कौमी तराने के बजाय डीजे पर रक्स किया गया। कौमी तराना प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को वाकिफ कराना था ताकि कौमी जज्बा पैदा हो सके। काचीगुड़े के इलाके में कौमी तराने के बजाय एक गाने पर तिरंगे के साथ रक्स किया गया। इसमें मुकामी कायदीन, पुलिस और वहां पर जमा हुजूम भी रक्स करते हुए देखे गए। बीजेपी के मरकजी दफ्तर के पास थोड़ी देर के लिए सनसनी देखी गई। मुश्तबा तौर पर पार्क की गई कार से हलचल पैदा हो गई। बीजेपी दफ्तर के रूबरू MH04FF8506 नंबर की कार पार्क होने की वजह से शक व शुबहात में इजाफा हुआ। ये कार गुज़िश्ता 2 दिन से खड़ी हुई देखी गई। शक की बुनियाद पर इंटेलिजेंस ओहदेदार, पुलिस और बम स्क्वाड को तलब कर लिया गया। कार का शीशा तोड़कर तलाशी ले गई, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। सब ने चैन की सांस ली। पुलिस कार और उसके मालिक को एविड्स पुलिस स्टेशन ले गई। जराये के मुताबिक कार के मालिक ने कहा कि उनके पास कार पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के दफ्तर के पास कार पार्क कर दी थी। कार मालिक के बयान और मुकामी अवाम के बयानात में तजाद पाए जाने पर पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। कुकटपल्ली पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर किशन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सारिकों के कब्जे से 5 लाख रुपए मालियत की 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया है। मुसद्दका तला मिलने पर योगेश्वर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। दोनों सारे जुमला 15 2 व्हीलर्स के सरके में मुलव्विस पाए गए। मादापुर, पालापुर के अलावा रच्चाकोंडा और सैबराबाद के हुदूद में ये टोली सरगर्म थी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मंगल को 2 मुख्तलिफ मुसाफिरीन के पास से तकरीबन 23 लाख रुपए का गैर कानूनी सोना जब्त किया गया। बहरीन से आए मुसाफिर के पास से 176 ग्राम सोने के 2 बिस्किट जब्त किए गए। इसकी कीमत 9 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा एक और मुसाफिर के पास से 260 ग्राम सोना बरामद हुआ और यह सोना हैंडबैग के हैंडल की तरह बनाकर लाया गया था। इसकी कीमत 13,73,000 रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना 11:30 पर थम गया। हर तरफ कौमी तराने की गूंज। कॉलेज स्कूली तलबा अवाम ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।
वजीर आला और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी शरीक। नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दुश्मन, तेलंगाना का तहफ्फुज हम सब की जिम्मेदारी। बीजेपी झंडा देखकर अवाम गुमराह ना हो, जलसे आम से केसीआर का खिताब। हुकूमत कश्मीरी पंडितों के तहफ्फुज में नाकाम, बिल्किस बानो के मुजरिमीन छोड़ दिए गए, मुस्लिम महरूसीन को क्यों छोड़ा नहीं जाता? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कुकटपल्ली पुलिस ने टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 2 सारिकों को किया गिरफ्तार, मसरूखा 15 टू व्हीलर जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।